आज 26/8/2024, 26 अगस्त 2024। बाबा के मधुर मुरली के महावाक्य। मीठे बच्चे, शिव बाबा तुम्हें बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते। सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अल्फ और बे। बाबा कहते हैं तुम बड़े से बड़े आदमी हो, बड़े से बड़ी आत्मा हो, क्योंकि तुमने परमात्मा को पहचाना। तो तुम्हें बाबा बहुत मेहनत करने के लिए नहीं कहते। बाबा कहते हैं 2 अक्षर याद करो, अल्फ और बे। शिव बाबा आत्मा और परमात्मा। प्रश्न है, रूहानी शिव बाबा का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसे शिव बाबा को बहुत अच्छा लगता है? उत्तर, रूहानी परमात्मा का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। पहले तो बाबा ने हमें काम दिया कि 2 अक्षर याद करो, अल्फ और बे, आत्मा और परमात्मा। दूसरा बाबा ने कहा कि मुख्य कर्तव्य है बाबा का पतितों को पावन बनाना। पिता को पावन बनाने में बहुत अच्छा लगता है। एक परमात्मा जो कि हमारा पिता भी है, उसे हमें पावन बनाने में, हम आत्माओं को पावन बनाने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बच्चे जन्म जन्मांतर तक दुख भोगते आए हैं पतित बन के। तो परमात्मा आया और हमें पावन बनाने आया। शिव बाबा आते ही बच्चों की सद्गति करने, सबको सतो प्रधान बनाने आते हैं, क्योंकि अब घर जाना है। ये कलयुग पूरा हुआ कि हुआ, ये कलयुग की सृष्टि पूरी हुई कि हुई। अब हमें सतयुगी दुनिया की परमात्मा स्थापना करने के लिए इस धरा पर आए। तो ये कलयुग की सृष्टि पूरी होगी, अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं है, हम आत्मा है। कौन सा पाठ पक्का करने के लिए बाबा ने कहा? देह नहीं, हम आत्मा हैं। इसी पाठ से शिव बाबा की याद रहेगी और पावन बनेंगे, क्योंकि परमात्मा भी बिंदु स्वरूप है, निराकार स्वरूप है। जब हम अपने निराकारी स्वरूप को याद करेंगे, मैं आत्मा हूँ भ्रकुटी के मध्य चमकती हुई, तो परमात्मा की याद स्वतः रहेगी। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, फुल मार्क से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। फुल मार्क्स लेने के लिए हमें अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस जैसा बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के इस विचित्र राज को जो बाबा ने हमें समझाया, उसको अच्छी तरीके से समझना है। दूसरा, अभी शिव बाबा समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विकर्म विनाश करने हैं। डबल अहिंसक बन योग के बल से हमें अपने विकर्म, अपने पाप कर्मों को विनाश करना है। जितना जितना अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करते हैं, उतना उतना हमारे विकर्म विनाश होते हैं। वरदान, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग्स का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। कर्म योगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्म योगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में शिव बाबा द्वारा ब्लेसिंग्स तो मिलती है ही, लेकिन उसके लिए दुआएं भी, जिसके भी संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। बाबा से तो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, बाबा से तो दुआएं मिलती हैं। जब हम हर कर्म को योग बना देते हैं, बाबा की याद में करते हैं, तो शिव बाबा की ब्लेसिंग्स मिलती है, लेकिन जिसके संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मानना ही दुआएं हैं। स्लोगन है, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास कर ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। बहुत सारे संकल्प बुद्धि में चल रहे हैं, नेगेटिव चल रहे हैं, उनको अगर हम समाप्त कर फुल स्टॉप लगाते हैं और बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करते हैं, तो यही अभ्यास हमें कर्मातीत अवस्था माना शिव बाबा की याद के करीब ले जाएगा। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। कर्म करते करते शिव बाबा की याद में स्थिर रहने वाली मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शांति के सागर परमपिता परमात्मा शिव बाबा की याद में अपनी बुद्धि को स्थिर करेंगे। आइए मास्टर प्रेम की सागर बन इस संसार को प्रेम का सकाश दे। परम धाम से, परमात्मा शिव से प्रेम का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है।
मैं आत्मा मास्टर प्रेम की सागर बन गई, प्रेम स्वरूप बन गई। मेरे रोम रोम में प्रेम का प्रकाश बह रहा है। अब ये प्रेम का प्रकाश, ये ईश्वरीय प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में फैलती जा रही है। क्रोध में जलती हुई उन आत्माओं तक जा रही है। वो आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा क्रोध मुक्त हो गई, ईश्वरीय प्रेम से संपन्न बन गई। आत्माएं पावन बनती जा रही हैं, प्रेममय हो गई।